अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपना पहला होलसेल का अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। प्रोडक्ट किस तरह होनी चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और क्या प्रोसेस होता है, वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करेंगे। और इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको सप्लायर का फ्री टेम्पलेट चाहिए जो कि हम सप्लायर को ईमेल करते हुए यूज करते हैं, तो वो भी इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊंगा कि वो किस तरह आपको मिल सकता है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब आप होलसेल अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं तो जो सबसे इशू आता है, मेजर मसला आता है, वो सप्लायर रिप्लाई नहीं कर रहे होते, या फिर जब वो रिप्लाई करते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं कर रहे होते कि आप अमेजोन पे अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो इसी चीज को कवर अप करने के लिए इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और किस तरह जो है आप एक बेहतर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने अपने सामने जो है वो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, इस क्राइटेरिया के मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह, तो प्रोडक्ट भी हमें बेहतर और अच्छी मिलेगी। और दूसरा ये कि जब हम उससे अकाउंट लेने जाएंगे तो वो हमें अकाउंट का अप्रूवल भी देगा। वो क्या सिनेरियो होता है, तो सबसे पहले मैं क्राइटेरिया अगर देख लूं इस प्रोडक्ट का, तो ये एक क्राइटेरिया है। तो इस प्रोडक्ट सिलेक्शन के क्राइटेरिया में सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि अगर हमें कोई अकाउंट दे भी दे लेकिन वो हमारे काम का नहीं हो। तो हमने मेक श्योर करना है कि जो उस प्रोडक्ट पे एस्टिमेटेड सेल हो कम से कम 90 आ रही हो। वो एस्टिमेशन हो सकती है कि 90 से ज्यादा सेल आ रही है, 90 आ रही है, तो इट्स फाइन। अच्छा, हमारी एस्टिमेटेड सेल, खुद की सेल, अगर हम किसी प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं उस पर अगर $2 का प्रॉफिट है और हम 60 यूनिट्स उसके एटलीस्ट सेल करें तो हमें $120 बन जाते हैं। तो ये इतना तो हमें आना चाहिए जब हम इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट्स लगा रहे हैं। मिनिमम मिनिमम 20 सेल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार 20 सेल तक आ जाए। जब आप स्टार्ट कर रहे हो आप 20 सेल भी ले सकते हो, मगर इससे कम अगर अगर आप किसी पे अकाउंट बना रहे हो तो आपकी एफर्ट ज्यादा हो जाएंगी और आपको इन रिटर्न कम मिलेगा। तो कोशिश करना है आपने इस तरह की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जिसपे आपको बहुत ही कम सेल आ रही हो, कि 20 से भी कम से कम 20 तो आनी चाहिए। और एक एवरेज स्टैंडर्ड ये है कि 60 सेल्स आ रही हैं तो प्रोडक्ट ओके। दूसरी चीज ये, ग्रेटर देन 25 रिव्यूज होने चाहिए उस प्रोडक्ट के। समटाइम्स होता क्या है, हम किसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं मगर वो बाद में प्रोडक्ट अमेजोन उड़ा देता है, उस प्रोडक्ट में कोई मसले आ जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको कुछ कोशिश करनी है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करें हो उसका 25 से ज्यादा रिव्यूज हो, 25 प्लस रिव्यूज हो। अच्छा, बाय बॉक्स मर्चेंट फुलफिलमेंट के पास है, मतलब एफबीएम के पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाय बॉक्स एफबीए के पास है तो भी सही है। अमेजोन के पास नहीं होना चाहिए और ना ही किसी थर्ड पार्टी सेलर के पास होना चाहिए। इन दो चीजों का आपने बिल बहुत ख्याल रखना है कि बाय बॉक्स किसके पास रोटेट कर रहा है। एक तो सेलर बैठे हुए होना, फिर उसके बाद बाय बॉक्स का भी होना, ये आपने देखना है। तीसरी चीज ये है, मर्चेंट फुलफिलमेंट इज नॉट ऑन द लिस्ट। अच्छा, मर्चेंट जो ब्रांड है वो प्रोडक्ट ना बेच रहा हो, सही है। अब बाकी अदर सेलर्स भी बेच रहे हो और ब्रांड भी बेच रहा हो, देखें इस तरह की प्रोडक्ट पे आपको हो सकता है अकाउंट तो मिल जाए, मगर ये है कि जो मोस्टली बाय बॉक्स जाता है वो ब्रांड के पास ही जाएगा, वो मैन्युफैक्चरर के पास ही जाएगा। आपको बाय बॉक्स के मिलने के चांसेस कम है, तो इस वजह से आपने ये सिनेरियो भी अवॉइड करना है। अच्छा, बाय बॉक्स समटाइम्स होता ये है कि ब्रांड कोई सा होता है मगर किसी सेलर ने वो अपने नेम के ऊपर उसकी लिस्टिंग को क्रिएट किया हुआ होता है, तो वो जो है थर्ड पार्टी बंडल के ला रहा होता है। तो आपने वो भी अवॉइड करना है, थर्ड पार्टी बंडल टाइप की कोई भी प्रोडक्ट आपके पास नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मल्टीपल पैक नहीं होने चाहिए प्रोडक्ट की। कोशिश करनी है आपने मल्टीपल पैक ना हो। मल्टीपल पैक से ये होता है कि आपको मेन प्रोडक्ट नहीं मिल पाती, मेन ब्रांड नहीं मिल पाता। हमें मेन ब्रांड चाहिए। मल्टीपल पैक्स हम बाद में जब हम ऑर्डर करने जाएंगे तब हम एनालाइज कर लेंगे। प्रोडक्ट फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए। जाहिर है अगर कोई प्रोडक्ट टूटने वाली है, ब्रेक हो जाने वाली है, तो वो भी हमारे लिए नुकसान होता है कि शिपमेंट में डैमेज हो जाएगी तो वो पूरा पूरा नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की प्रोडक्ट, और हैजमेट जो ऑयल पेंट वगैरह होती है जिससे स्किन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आपने अवॉइड करनी है, वो प्रोडक्ट भी नहीं लेनी। उसके बाद बाय बॉक्स डज नॉट सप्रेस्ड। बाय बॉक्स सप्रेस, समटाइम्स ऐसा होता है कि बाय बॉक्स इन एलिजिबल हो जाता है लिस्टिंग्स के ऊपर, तो आपने इस तरह की भी कोई प्रोडक्ट नहीं उठानी। तो ये सारे मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया प्रोडक्ट सिलेक्शन का कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं चीजें नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो तो इन बातों का खास तौर से ध्यान रखा जाए। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या तरीका होता है। अच्छा, मेरे सामने ये एक होलसेल की प्रोडक्ट है। इसको होलसेल की प्रोडक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये CWI गिफ्ट्स एक होलसेल का ब्रांड है। ये होलसेल के पास से बहुत इजीली ये प्रोडक्ट मिल जाती है और ये सबको अकाउंट मोस्टली दे देता है। इसकी एस्टिमेशन सेल 29 है। हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें BSR से भी गर्ज नहीं है। बेसिकली मैंने इसको इसलिए निकाला है कि इसके पास मल्टीपल सेलर्स बैठे हुए हैं। हमने इससे
मजीद प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है अपनी एक जो है ना प्रोसेस की वो बनानी है, हमने एक ट्रेल बनानी है। तो उसको बनाने के लिए हमने बाकी सेलर्स को देखना है जो इसके ऊपर सेलर है। जैसे अब ये छोटा सेलर है 760 रेटिंग लेके बैठा हुआ है, इसी तरह मैं इसकी देखता हूँ, ये 61 रेटिंग लेके बैठा हुआ है, ये 801। हमने कोशिश करना है एक ऐसे सेलर को उठाना है कि ऐसे किसी और सेलर को चेक करना है जिसकी रेटिंग कम हो, जिसकी रेटिंग अंडर 1000 या अराउंड 1000 हो। बहुत ज्यादा रेटिंग वाले ले लेंगे तो आपको हो सकता है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में, सप्लायर से अकाउंट लेने में मसला हो। और बहुत ही छोटा उठा लेंगे तो आपके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आना बड़ा मुश्किल होता है, उस पर कॉम्पिटिशन हाई होता है। अब जैसे मैंने ये एक सेलर निकाला है, मैंने 3 सेलर इस टाइम निकाले हैं। अब ये इस टाइम सेलर की मेरे पास ब्रांड की लिस्ट है जो कि ये ब्रांड कैरी कर रहा है, और ये इस टाइम इसकी कैटेगरीज है जिनमें ये काम कर रहा है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कोई एक ऐसा ब्रांड उठा लेता हूँ। जैसे इस ये वाला प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्शन कोई 9 प्रोडक्ट्स है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इस तरह के इसके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो ये तो मुझे फैसिनेट नहीं कर रहे हैं, मैं ये वाली चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये भी क्रिसमस से रिलेटेड है। अच्छा, क्योंकि अभी क्रिसमस वगैरह आने वाली है तो इस वजह से ये सारे प्रोडक्ट इसके पास इस तरह के नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैं देख सकता हूँ, मैं इसको ऑन करता हूँ। और ये फन वर्ल्ड भी मैं खोल लेता हूँ। फन वर्ल्ड पे भी बेसिकली इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो थोड़े से क्रिसमस टाइप है। ओके, बाकी मैं यहाँ से कैटेगरी वाइज भी जा सकता हूँ। लेट से मैंने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में चेक चेक किया, तो ये मेरे सामने अलग टाइप के प्रोडक्ट आ गए। मैं यहाँ से पैटियो एंड लॉन एंड गार्डन में चले आता हूँ। ये भी प्रोडक्ट, ये देख लेते हैं, इसको खोल लेता हूँ। ओके, अच्छा, 2 प्रोडक्ट मैंने इसकी ऑन की है। मैं सबसे पहले जो मैं चेक करता हूँ चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है मेरे सामने जिसकी प्राइस इस टाइम ज्यादा है, ये 219 का प्रोडक्ट ये बिक रहा है। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि एज अ न्यू सेलर आप इतनी बड़ी प्रोडक्ट पे जाएं, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम इसको देख सकते हैं, जिसकी 113 सेल है, जो कि हमने एक 90 सेल का एवरेज रखा हुआ है, विच इज गुड कि ये इसकी 13 सेल्स है। अच्छा, मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ कोई भी FBA सेलर नहीं है, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पे एज अ FBA सेलर प्रोडक्ट को बेचें और बाय बॉक्स शेयर अपने पास ले लें। तो मैक्सिमम बाय बॉक्स शेयर के चांसेस हमारे पास हो सकते हैं। इस पे स्टार्टिंग से लेके अब तक मुझे कोई भी सेलर नजर नहीं आ रहा FBA का। अच्छा, तो इट मीन्स कि अगर मैं प्रोडक्ट की डायमेंशन वगैरह भी देखूं तो मुझे कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं लग रहा है ये। फॉर सम रीजन इसके ऊपर कोई भी FBA आके नहीं बैठा है। दूसरी चीज ये है कि ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है, तो 219 में से मुझे वेरिएशन देखनी है कि किसको ज्यादा सेल आ रही है या कौन सी वेरिएशन ज्यादा बिक रही है। तो मैं वेरिएशन पे आऊंगा, मैं यहाँ पे देख लूंगा तो ये ब्लैक वाली ऑब्वियस था कि ब्लैक कलर इस रेड के मुकाबले में ज्यादा ही बिक रहा होगा, और वो यहाँ पे बिक भी रहा है ज्यादा। अच्छा, इसकी ऑलमोस्ट 113 सेल है। अगर मैं इस स्पेसिफिक FBA सेलर लूँ, जाके इस पे बैठूंगा तो चांसेस हाई हैं बहुत कि मेरी सेल अप्रोक्सीमेटली 60 और 70 तो मेरे हिस्से की सेल आएगी ही आएगी, एज लॉन्ग एज मुझे 219 पे प्रॉफिट हो रहा होगा तो ये इस हिसाब से बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। कीपा का ग्राफ इसका इतना बुरा नहीं है, 239 पे बिक्री थी, अभी ये 219 220 की सेल हो रही है। प्राइस बीच में बढ़ी भी है, तो प्रोडक्ट सेल्स रैंक के हिसाब से भी नॉट बैड कि ये इतनी महंगी प्रोडक्ट है। तो अगर 1 यूनिट भी बिक रहा है मुझे और मुझे $50 भी प्रॉफिट हो रहा है तो विच इज़ वेरी गुड। तो ये प्रोडक्ट मुझे समझ आ जाएगी। अब मैं करूँगा क्या, आ, मैं होलसेल अकाउंट के लिए मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसका ब्रांड नेम, जिसका ये ब्रांड नेम है। मैं इसके मजीद प्रोडक्ट्स भी देख लेता हूँ। अच्छा, तो ये एक मुझे बड़ा ब्रांड लग रहा है। ये भी एक साइन होता है कि अगर आप जब प्रोडक्ट के ब्रांड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट को
का एक पूरा पेज खुल जाता है, ये स्टोर खुल जाता है बेसिकली। तो जब इस तरह का कोई स्टोर ओपन होगा, विच मीन्स कि वो एक बड़ा सेलर है, इसके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं। अब इसके पास देखें, ये इस तरह की कोई चीज भी है, सर्फिंग बोर्ड है ये। तो बहुत सारे इसके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये एक बड़ा ब्रांड है। अब इसको चेक करने के लिए करूंगा ये कि मैं एक ऐसे ब्राउजर पे चले आता हूँ जहां पे मेरा वीपीएन ऑन है। लेट मी शो यू। ये बड़ा ब्रांड है तो मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है डायरेक्ट आ जाए मेरे पास। ये आ गया ब्रांड, सही है। इस ब्रांड को मैंने ऑन करना है, इसकी वेबसाइट को, और यहाँ से फिर फर्दर इस प्रोडक्ट को चेक करना है, इसके कॉन्टेक्ट अस पेज को देखना है, इससे नंबर निकालना है मैंने, और इसकी वेबसाइट ईमेल एड्रेस निकालना है, और वहां पे उसको कांटेक्ट कर देना है। अगर ये डायरेक्ट अकाउंट नहीं देगा तो मैंने इसके डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना है कि भाई क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर आपके हैं यूएस के अंदर, तो हमें अपना डिस्ट्रीब्यूटर देते। तो इस तरह करके ये बेसिकली एक प्रोसेस पूरा बन जाता है। तो मैंने ये काम करना है। अब हर मोस्टली जो मेरी अंडर द क्राइटेरिया आ रही है प्रोडक्ट, मैं उसको लेता जाऊंगा, और मैं अपने उसके लिस्ट बनाता जाऊंगा, और वहां से प्रोडक्ट को फाइंड करके फिर उनसे कॉन्टेक्टिंग स्टार्ट करूंगा। पहले मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 50 सप्लायर की मैं लिस्ट बना लूं, ताकि एक काम मेरा हो जाए। फिर कॉन्टेक्टिंग की तरफ आऊं कि फिर मैं उनको अप्रोच करना शुरू करूं, उनको रीच आउट करना शुरू करूं उन सप्लायर्स को। अच्छा, अब इसी तरह अगली प्रोडक्ट देख लेते हैं। फिर मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा कि अगला किस क्या तरीका होता है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये अगली प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को भी मैं सेम सिनेरियो पे चेक करूंगा। अच्छा, मुझे इस प्रोडक्ट पे यहाँ 35 सेल्स दिखा रहा है, विच इज वेरी लो। इसकी मैं कैटेगरी देखता हूँ तो पैटियो लॉन एंड गार्डन है, 53 के सेल्स रैंक, तो मुझे अच्छा दिखा रहा है। बट इस पे सच सेल नहीं आ रही, क्योंकि बीच बीच में इसमें स्पाइक बहुत ज्यादा है। एफबीएस सेलर देख लेते हैं, तो 5 एफबीएस सेलर हैं। सेलर भी इस टाइम में देखूं तो उस हिसाब से सेलर ज्यादा है कि जितनी इस पे सेल आनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट मैं फिलहाल स्किप कर दूंगा। इसी तरह मैं इस सेलर को चेक करूंगा, फिर मैं इस सेलर को चेक करूंगा। तो इस तरह मैं वन बाय वन सेलर्स को चेक करता चला जाऊंगा और देखता चलाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो बहुत ही सिंपल वे। यहाँ पे सिंपली मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्यूटी सप्लाईज, सही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, ये बहुत इजी वे है, ये बहुत आसान तरीका है। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, और जो मैंने प्रोडक्ट चेक करके जाने का बताया वो भी जा सकते हैं। अच्छा, उसमें फायदा ये है कि पहले आपको प्रोडक्ट का पता होता है कि प्रोडक्ट का क्या क्राइटेरिया है, कैसे ही प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है। तो आप जब अकाउंट अगर आपको मिल जाता है तो आपको ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के बारे में पता होता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से जाने का तरीका क्या होता है, आपके पास बेतहाशा प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फिर आपने उनको चेक करना होता है अमेजोन पे आया वो बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे। मगर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर इजीली अकाउंट दे देते हैं, और आपको एक अच्छा खासा प्रोडक्ट का कैटलॉग मिल जाता है, जो आपके पास प्रोडक्ट की जिनके आपके पास प्राइसिंग होती है, जो आप अमेजोन पे बेच सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो मुझे समझ आता रहेगा वो मैं एक एक करके खोलता रहूंगा। सही है, इस तरह मैं मजीद पेजेस चेक करता रहूंगा। टाइम की कमी की वजह से मैं सारी चीजें चेक नहीं कर रहा। मैं आपको बता देता हूँ, आप इस तरह करके ब्यूटी होलसेल सब डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कर सकते हैं। फिर इस तरह करके आप चेक करें, देखें आपके सामने कोई रिजल्ट थोड़े बहुत चेंज हुए या नहीं हुए। सही है, अगर चेंज हुए तो आप वो सप्लायर उठा लें, जैसे मेरे सामने ये आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं, ब्यूटी सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटर न्यूयॉर्क। सही है। अब आपने इस तरह करके कर लिया, तो यहाँ से भी आपके सामने मजीद चेंज हो जाएंगे रिजल्ट्स थोड़े से। तो जो चेंज रिजल्ट हो जाएंगे, जैसे ब्यूटी न्यूयॉर्क सिटी ब्यूटी सप्लायर्स आ रहा है, यहाँ पे D7 आ रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं बहुत आराम से, यहाँ से निकाल के चेक कर सकते हैं। अब इनसे मैं, ये मेरे सामने आ गए। मैं चेक करूंगा कि इसके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं, क्या ये एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटर मेरे काम का है या नहीं है। ये दो चीजें चेक करने के बाद इसके कॉन्टेक्टस में जाऊंगा। ये वेंडर्स जैसे इसके पास है, मुझे पता लग जाएगा ये कौन कौन से वेंडर्स के साथ काम कर रहा है। OTC वेंडर क्यूपॉन्स, कोई क्यूपॉन शूपॉन दे रहा है, यहाँ पे स्टोर साइन,
तो ये फर्दर जो है ना, मैं यहाँ से एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करता जाऊंगा, इसके मैं कॉन्टेक्ट अस डिटेल देखूंगा, ये लॉ इसके यहाँ पे कोई सप्लायर फॉर्म होगा मैं वो चेक करूंगा, इसके ब्रांड्स देख लूंगा कि कौन कौन से ब्रांड के साथ काम कर रहा है, क्या वो अमेजोन पे अच्छा बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं। तो ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद इनको अपनी एक्सेल की शीट में अपडेट करूंगा। उस अपडेट करने के बाद फिर मैं इनसे वन बाय वन कॉन्टेक्ट करूंगा। और अगर आपको ईमेल लिस्ट चाहिए कि क्या ईमेल भेजनी चाहिए, ईमेल आउटरीच का टेम्पलेट अगर चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं, इंटरेस्टेड लिख सकते हैं। तो मैं आपको उसको पर्सनली आपको मैं सेंड कर दूंगा वो ईमेल जो हम सप्लायर को भेजते हैं पहली ईमेल में, और उससे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो कि एटलीस्ट उसका रिप्लाई ले आती हैं। हमारी पहली कोशिश होती है कि सप्लायर हमें रिप्लाई दे दे। तो हमने उस ईमेल की मदद से, मैंने लास्ट ईयर भी अकाउंट खुलवाए, इस ईयर भी ऑलमोस्ट ओवर द 500 अकाउंट्स हम ओपन करा चुके हैं। तो वो अगर ईमेल टेम्पलेट किसी को चाहिए तो वो कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं उसको वो टेम्पलेट भी दे दूंगा। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक लाजमी कर दिएगा। बाकी ये कि अपना ख्याल रखें, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना पहला होलसेल अकाउंट खोलने में कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हो जाए तो मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।